जैसा जैसा आपको हमने समझाया और आपने खुद जो कमेंट किए वो बात अब सही साबित हुई कि नहीं, कि ये बातचीत अमेरिका और ईरान की चल रही है ये फेल हो सकती है। एक हफ्ते पहले मैंने इशारा कर दिया था, क्योंकि इजराइल तो खुद डायरेक्ट इस डील को ख़राब कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के दिल में खुद ही चोर है। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, जो नेक्स्ट बातचीत आमने सामने होने वाली थी स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान की, वो बातचीत, ये जो जंग चली है, कभी ईरान पर हमला कभी ईरान का पलटवार, ये जो 2-3 दिन से शुरू हुआ है, इसके चलते आमने सामने जो बातचीत दोनों देशों के बीच स्विट्ज़रलैंड में होने वाली थी वो रद्द हो गई है। तो ये डील का फेलुअर का पहला स्टेप दुनिया के सामने ओपनली आया है। पीछे से तो डर था ही कि ये बातचीत कभी भी फेल हो जाएगी, और हम और आप तो ये जानते ही हैं और ये मानते ही हैं कि अगर डील हो भी गई दोनों देशों के बीच, तब भी अमेरिका पर भरोसा ईरान को नहीं करना चाहिए। उधर तनाव को बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने डिक्लेयर किया है कि बातचीत अभी होगी, यानी अमेरिका अभी भी बातचीत करने के लिए ईरान से बेचैन है। 24 घंटे पहले ईरान ने बहरैन और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल जो लॉन्च किए थे, उसको दुश्मन के ही अंदाज में अमेरिका और इजराइल के ही स्टाइल में वीडियो जारी उसका किया है हमलों का। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची इराक पहुंचने की तैयारी में थे। इराक पहुंचने से पहले ही इराक की सरकार ने 47 बड़े नेताओं को, अपने ही इराकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो जो 47 इराकी नेता थे वो ईरान के समर्थक थे। आई बात समझ में? ईरान के समर्थक। ऐसा नहीं है कि अब्बास आरागची पहुंचे नहीं, इसके बावजूद अब्बास आरागची इराक पहुंचे। अब 2 तस्वीर है, ये इराक के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और इराक के विदेश मंत्री से भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने मुलाकात की। देखिए, इल्ज़ाम इराक पर यह है कि अमेरिका के दबाव में 47 ईरान समर्थक जो नेता थे उनको इराक ने गिरफ्तार किया है। इराक की सरजमीन पर खड़े होकर ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि 30 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, लेकिन कंट्रोल उसे हम ही कर रहे हैं। जो MOU साइन किया गया है उस हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है। और उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात कही, और आप भी यही बात कहेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अरब देशों को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ना कि कोई और उनकी जिम्मेदारी ले। नई बात तो कही नहीं, लेकिन कुछ लोग जो यजीद की जेब वाले हैं, आप समझ रहे हो, अब तो बहुत चल रहा है शिया सुन्नी पिट रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार सोची कितनी अच्छी है मुसलमानों के लिए, खासकर मुसलमान जो भारत में अल्पसंख्यक हैं। सोचिए, अगर मोदी सरकार ना होती तो आज ये शियों के खिलाफ और कुछ अलवीज हैं यहाँ पे, और जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ कमेंट सेक्शन में जिस तरह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका गालियाँ लिख रहा है, ठीक, उनको काफिर साबित कर रहा है। ये वही लोग हैं कि अगर मोदी सरकार न होती तो मुहर्रम में सबसे ज़्यादा हमले जुलूसों पर हो रहे होते। पाकिस्तान में देखिए, पाराचनार में देखिए, भाई आप कोयटा में देखिए, कौन करता है उन पे हमले, कौन सी मानसिकता वाले हमले करते हैं। तो भाई जो भी शिया सुन्नी वाला नफरत फैला रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ बच के रहना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, चाहे अल्पसंख्यक हो
चाहे वो सैफी हो, फैज़ी हो, मलिक हो, पठान हो, राफजी हो, मालिकी हो, शाफी हो, शिया हो, किसी अल्पसंख्यक ने कंप्लेंट ठीक से कर दी ना तो फिर ये पाकिस्तान नहीं है। पिछवाड़े पे हाथ लगाकर 3-3 दिन लेटे रहोगे थाने में उल्टा। ऐसी लिस्ट एक संगठन है बहुत बढ़िया, हम जो जिसमें हम हैं, नज़र रख रहा है। याद रखना कितने अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। अगर एक मुसलमान एक्टर जिसने सारी ज़िंदगी ऑन कैमरा फिजिकल होकर दिखाया, गंदे सीन किए, अश्लील सीन किए, नाचा गाया, शराब प्रमोट किया, अगर वो फिर कभी 30 सेकंड की वीडियो में दिख जाए आपको नमाज पढ़ता हुआ या फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ या कह दे कि कहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड मुस्लिम, तो ये मुसलमान उसको कितना बड़ा मुसलमान मानते हैं। अरे यार ये भाई, ये सलमान भाई हैं, अरे शाहरुख खान है भाई, मुसलमान है भाई, देखो ये क्या बोला इन्होंने, तो उसके सारे गुनाह इग्नोर कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको शुरू में ही बदनाम कर दिया जाएगा कि यार ये तो वो है, अरे ये तो वो है। इसलिए दोस्तों मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता आया हूँ हमेशा से कि किसी भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी इन लफड़ों में मत फंसना। और अगर आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट लो, कमेंट का स्क्रीनशॉट लो, फोटो का, प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लो, साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेंट करो और उसके बाद फॉलो अप करो। 3 दिन के अंदर गिरफ्तार होगा, इस बात की गारंटी पुलिस प्रशासन ने हमें दी है। अब बताओ क्या करना है। पाकिस्तान में नहीं हो आप, इस बात की खुशी मनाइए, ठीक है। बहरहाल बताओ ईरान ने क्या गलत कहा, बताओ। तुम्हारे मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ कहा हो चूसने के अलावा? तुम्हारा वक्त ही चूसा है, तुम्हारा टाइम चूसा है, तुम्हारा खून चूसा है। ईरान ने जेन्युइन बात कही, दूसरों के अच्छे के लिए कहा कि अरब की सिक्योरिटी अरब को उठानी चाहिए, न कि अरब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कोई और उठाए। ईरान के विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका इसी तरह से हमले करता रहा, बातचीत खराब करता रहा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का परमानेंटली खुलना डिले होगा। सुनिए। And any intervention or any unilateral action or any new development will result in exacerbating the situation and also delaying the reopening of the Strait of Hormuz. It will also raise the levels of tension and escalation as what we witnessed over the past 2 days. The incidents that took place within the Strait of Hormuz caused tension and instability to rise. दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने कई बातें कही हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि MOU खराब हो जाएगा अगर इजराइल लेबनान से बाहर ना निकला। अमेरिका को लेबनान से इजराइल को बाहर निकालना होगा, डील को फॉलो करना होगा, और हम वार्न करते हैं कि कोई भी तीसरा मुल्क इंटरफेयर ना करे वरना ये डील ख़राब होगी। इराक ने ऑफ़र किया है कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं, यानी मीडिएशन करवाने को तैयार हैं अरब देशों और ईरान के बीच, यानी अरब और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसको ख़त्म करवाने के लिए हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों जो बात मैंने कही थी वो बात साबित होकर ही रहेगी, ये याद रखिएगा। कितना ही हमारे नफ़रत करने वाले टटपुंजे फैला लें, अरब के ग़ुलाम मेरे ख़िलाफ़ कितनी भी नफ़रत फैलाएं, लेकिन मैं जो कहूँगा वो साबित होगा। ये देखिए ज़रा ट्रैफिक, पूरे 1 हफ्ते ये ट्रैफिक देख लीजिए। अमेरिका से मिडिल ईस्ट कार्गो जहाज़ पूरे 1 हफ्ते मिडिल ईस्ट आए और गए, यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भर भर कर हथियार तैनात किए हैं और भेजे हैं।
यानी वही बात जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये डील एक बहाना है। अमेरिका की रिपोर्ट भी आई थी, CIA के द्वारा भी एक रिपोर्ट आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील जानबूझ के की है जल्दबाजी में, ताकि उनका चुनाव जब हो तो वो सीट ना हार जाएं, और जब चुनाव वो जीत जाएंगे तो ये जो डील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इस डील को खुद ही ट्रंप तोड़ देगा। तो ईरान अगर इतना समझदार है तो ये बेवकूफ़ी ना करे, और ईरान बिल्कुल भी अमेरिका पर भरोसा ना करे। कतर ने बताया है कि पर्शियन गल्फ में पानी के अंदर हमारा एक फौजी मारा गया है, लेकिन कतर की इतनी हिम्मत न हुई कि वो ये लिख सके कि वो अमेरिका के हमले में मारा गया है या ईरान के हमले में मारा गया है। उधर सऊदी अरब में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अरामको कंपनी पूरी दुनिया की, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है। उसी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर, सऊदी अरब का अरामको कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 14 के 14 अरब थे, जो कि सऊदी अरब के लिए काफ़ी बड़ा झटका था। सऊदी अरब ने अभी तक ये नहीं बताया कि यह हमला था या कोई हादसा, या उस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह क्या थी, लेकिन 14 अरब के लोग मारे गए हैं और सऊदी अरब ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। वहीं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने ईरान के हमलों की निंदा की है, जो उसने कुवैत, बहरीन और दूसरे अरब देशों पर हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मांग की है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर वॉर क्राइम के चार्जेस लगाए जाएं। जो ईरान के अंदर उन्होंने वॉर क्राइम किए हैं, उस पर, इन दोनों देशों पर, अमेरिका इजराइल पर केस किया जाए। 42 जहाज गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ओमान वाला रास्ता इस्तेमाल करते हुए, ना कि ईरान वाला। ये ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान पहले ही बोल चुका था कि जो रास्ता हम प्रोवाइड करेंगे उस रास्ते से आपको गुजरना है। लेकिन 44 से 45, और हो सकता है अब तो ज़्यादा हो गए हों भैया, लगभग 50 मान के चलिए, 50 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के बताए हुए रास्ते के बिना ओमान की तरफ से गुजरे हैं। वो आपको सीज़न याद होगा, वो वक्त याद होगा कि जब ईरान अपनी मिसाइलें अमेरिकी बेस और इजराइल पर दाग रहा था, तो ईरान की सस्ती मिसाइलों को रोकने के लिए, एक सस्ती मिसाइल ईरान की, उसको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल अपने बिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइलें 1, 2 नहीं 3, 3, 4, 4 लॉन्च कर दे रहे थे। तब भी वो ईरान की सस्ती मिसाइल नहीं रोक पा रहे थे, और अगर रोक पा रहे थे तो मिसाइल का खर्चा उनका हो रहा था। ये बात ट्रंप, इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबको समझ में आ गई कि भाई ये बाजी तो ईरान ले गया। अब अमेरिका ने अपनी कंपनियों से कहा है कि सस्ते, यानी चीप, सस्ते बिल्कुल मिसाइल भारी मात्रा में बनाओ, यानी ज़्यादा हथियार बनाओ, ज़्यादा मिसाइल बनाओ और सस्ती बनाओ। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये यजीद की बारात में नहीं फोड़े जाएंगे, समझ रहे हो? ये यजीद की अम्मा की बारात में नहीं फोड़े जाएंगे भाई, ये ईरान पर हमला करने के लिए। और याद रखना, जो आज ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जो शिया सुन्नी कर रहे हैं, जो अभी भी एक नहीं हो रहे हैं, याद रखना कल दूसरा अरब देश, अबे तुम कैसे सगे हो? चलो भाई, लेबनान तो सुन्नी है, तुम सुन्नियों के लिए क्या बोले? फिलिस्तीन तो पूरा का पूरा सुन्नी है, तुम्हारे बाप ने क्या बोला? तुम यहाँ शिया सुन्नी करते रह गए और अभी भी कर रहे हो। बस तुम्हारी ज़िंदगी यहीं से शुरू है, झांट ज़िंदगी है और झांट पे ख़त्म है। ये हो तुम और तुम्हारी औकात, लेकिन कभी इससे ऊपर बढ़ के नहीं देखते। जिस दिन आप अपने अंदर से ये फ़िरका वारियत ख़त्म कर देंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और मुसलमान बहुत बढ़िया हैं। लेकिन अपने, जिसको बचपन से ही हमारा बैकग्राउंड ये है, हमें मस्जिद के अंदर से ही सिखाया जाता है कि देखो वो जो है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो काफिर हैं,
वो काफिर हैं, वो काफिर हैं। मुसलमान कौन हो? बस तुम मुसलमान हो। बाकी उनके यहाँ सिखाया जाएगा तुम काफिर हो, तुम्हारे यहाँ सिखाया जाएगा वो काफिर है, और जो असल में काफिर है वो तुम्हारे चूतड़ों पे क्रांति लिख रहा है। समझ, यही तो समझना है तुम्हें, लेकिन नहीं, करते रहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं खुद आशूर वाले दिन एक ऐसे प्रोग्राम में मौजूद, घोसी में था, जिस प्रोग्राम में शिया और सुन्नी दोनों मौजूद। और भाई आप बेगैरती ये देखो कुछ लोगों की, कि भाई उनकी नज़र में हिंदू आज की तारीख में सही है। हिंदू मतलब अगर कोई हिंदू आपको ईरान के अपडेट देता है, बहुत बारीक चीज़ है, दिमाग होगा तभी समझ में आएगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम ईरान की अपडेट आपको दे रहा है तो हाँ यार, क्या सही बात है। ईरान की अगर तारीफ कर दे रहा है, क्योंकि वो भाई जीता है ये जंग। एक पत्रकार आपको नहीं मिलेगा जो कहे कि ईरान पिट गया है, ईरान का ये नुकसान हुआ है, शहादत भी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में सर अमेरिका और इजराइल का कुचल दिया है ईरान ने। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि ईरान ने यूं कर दिया तो सीनों पर सांप लौटता है कुछ लोगों के। लेकिन उनका दोगलापन ये देखिए कि जब कोई हिंदू यूट्यूबर ईरान के कसीदे पढ़ता है, खुले में कसीदे पढ़ता है, तो वो अच्छा होता है। तो जो अपने अंदर, आपके अंदर आपने देखा होगा, ये दोगला जो इंसान है, इसको किनारे कीजिए तो ज़िंदगी आसान होगी। और थोड़ा नमाज पढ़िए, अरे जमात उमात में जाइए, आलिम को सुनिए, बयान सुनिए, मस्जिद में वक्त गुजारिए, कुरान पाक की तलावत कीजिए, कम से कम मुसलमान होके मुसलमान से नफ़रत बंद कीजिए। और ये किसी को काफिर होने का, किसी को कुछ होने का फतवा मत बांटो, अपने गरीबान में झांको। आज कौम को एक होने की ज़रूरत है, एक, वरना बैठा है सर पे शैतान। कभी तुम्हारे घर पर बिल्डोज़र चल रहा है, कभी तुम्हारे लोगों को सड़क पर मॉब लिंच करके मार दिया जा रहा है, तुम्हें ज़िंदा जला दिया जा रहा है, और तुम्हें शिया सुन्नी करना है। बहरहाल फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अभी और अपडेट्स देने वाला हूँ, जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।